हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल तुलसी ग्लोबल एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक इंपॉर्टेंट वीडियो के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि आपका वीडियो होगा क्लास 6 to 12 हिस्ट्री के आपके जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए आपके, वो किसी भी एग्जाम में हो, चाहे वो आपका यूपीएससी का हो, यूपी पीसीएस का हो, स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम हो, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, कोई भी आपका एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स में जितने भी आपके हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कंप्लीट उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। जो भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आपके हिस्ट्री के पूछे गए हैं, ये आपका सभी टॉपिक से कवर किया जाएगा और सभी एग्जाम्स के आपके कवर किया जाएगा। शायद ये यूट्यूब पर पहली बार होगा कि मींस कोई ऐसा वीडियो होगा जिसमें आपको हिस्ट्री के जितने भी भारत में आपके सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कोई भी आपका वीडियो में देरी यहाँ पर नहीं होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मींस कुछ इस प्रकार से आपका स्ट्रक्चर होगा। इसका पीडीएफ भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इसको पीडीएफ को ओपन करते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मींस क्या क्या इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं स्टार्टिंग आपका यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा प्राचीन इतिहास, ठीक है। प्राचीन इतिहास से आपका स्टार्ट होगा और मध्यकालीन, इसके बाद हम लोग धार्मिक आंदोलन वगैरह पढ़ेंगे। इसके बाद आपका यहाँ पर देख सकते हैं सभी टॉपिक्स को आपका कवर किया जाएगा, ठीक है। मध्यकालीन इतिहास होगा, इसके बाद आपका कौन सा होगा, आधुनिक इतिहास। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि नेक्स्ट आपका यहाँ पर देख सकते हैं कि इस प्रकार से हम लोग पूरा जितना भी क्वेश्चन आज तक पूछा गया है सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इसको जूम करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कह रहा है कि तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था, ठीक है। तांबे का पहली बार उपयोग कब किया गया था, तो देख सकते हैं ताम्र पाषाण युग में, ठीक है। और सबसे पहली बात, जरूरी बात, सबसे पहले हम लोग समझते हैं टाइम पीरियड के बारे में, क्योंकि काफी लोगों का कंफ्यूजन यही हो जाता है कि टाइम पीरियड, और उसी से कई लोग क्वेश्चंस गलत कर देते हैं। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता, सबसे पहला जो सभ्यता होता है आपको कौन सा होता है, आपका हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता जो होता है इसका टाइम पीरियड माना जाए तो कब से कब तक होता है आपका, तो देखिए एक्चुअल में तो आपका 3200 से लेकर आपका 1500 तक है, ठीक है। लेकिन इसमें जो आपका ईयर देखने को मिलता है, ईस्वी देखने को मिलता है, वो आपका मैच्योर फेज के बारे में पूछता है, यानी कि परिपक्व जो आपका पीरियड है उसको बारे में देखने को मिलता है। तो आपका माना जाता है 2500 ईसा पूर्व से लेकर आपका 1750 ईसा पूर्व, 1750 ईसा पूर्व, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब ये तो हो गया आपका हड़प्पा का टाइम पीरियड, इसी में आपके काफी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद अब आपका यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं भीमबेटका की गुफाओं की खोज आपका 1957 से 58 के बीच में आपका हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि भीमबेटका के शैलाश्रय प्रसिद्ध है, ठीक है। किस लिए प्रसिद्ध है, तो भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों के वजह से, ठीक है। और अगर आपको डाउट्स होगा कि ये क्वेश्चन आपको कहां पर पूछा गया है, तो यहां पर देख सकते हैं पहला क्वेश्चन आपका यूपीपीएससी पेट में आपका 2022 का लेटेस्ट क्वेश्चन है आपका। और सेकंड क्वेश्चन यहां पर देख सकते हैं भीमबेटका की गुफाएं कहां पर कब खोजी गई हैं, तो ये भी देख सकते हैं आरआरबी यानी कि रेलवे में आपका पूछा गया 2021 का। सभी आपके लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं है कि मींस ये क्वेश्चन आपको कहां पर देखने को मिला है। आप यहाँ पर एग्जाम भी देख सकते हैं किस किस एग्जाम में आपका पूछा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं पीसीएस लेवल में आपका ये भी है, पीसीएस में ये भी पूछा गया, पीसीएस में ये भी पूछा गया। तो सभी क्वेश्चंस आपके कहीं ना कहीं यहाँ पर पूछे गए हैं, जितने भी क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है भारत में पाषाण कालीन शिला चित्रकारी पाई जाती है, तो कहां पर पाई जाती है, भीमबेटका में, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का कालानुक्रम है, ठीक है। तो अगर आपका कालानुक्रम के बारे में पूछता है सीक्वेंस में, तो देख सकते हैं पूरा पाषाण काल, इसके बाद आता है आपका मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। अगर थोड़ा सा भी किसी को नॉलेज होगा तो आपको पता होगा पूरा मीन्स पुराना होता ही है, मध्य मीन्स बीच वाला, नव पाषाण मतलब सबसे नया, ठीक है। तो वो लगा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ रहा है मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में है, ठीक है। तो इसमें आपका पश्चिम से यानी कि वेस्ट टू ईस्ट क्रम में आपको लगाना था। वेस्ट टू ईस्ट, इधर वाला आपका वेस्ट होता है, तो वेस्ट टू ईस्ट की तरफ आपको लगाना है, ठीक है। तो देख सकते हैं हम महादह, लेखिया, पैसरा, वीर भानपुर, ठीक है। ये सभी आपके क्या हो जाते हैं, वेस्ट टू ईस्ट आपके हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि वह स्थल जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। अस्थायी जीवन के प्रमाण आपको कहां पर मिला है, तो ये आपको मेहरगढ़ याद रखना है। अस्थायी जीवन क्या होता है ये आपको पता होगा कि मींस एक ही जगह पर रहकर लोग खेती वगैरह करके अपना जीवन यापन करते हैं, वो घुमंतु नहीं थे, ठीक है। तो ये आपको कहां पर मिला है, मेहरगढ़, ये आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ रहा है गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, ठीक है। तो ये आपका पूछ रहा है कि गंगा घाटी यानी कि इंडस वैली में आपका पूछ रहा है कि धान की खेती का प्रमाण कहां पर मिला है, तो ये आपको याद रखना है लहुरा देव, ठीक है। कहां पर है आपका लहुरा देव। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं, ठीक है। पशुपालन के साक्ष्य आपको कहां पर मिला है, बागोर से। कहां से, बागोर से भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन, ये को तो आपको याद है, ठीक है। कहां से, आपका बागौर से। नेक्स्ट आपका पूछ रहा है मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं, तो कहां से मिलते हैं आपका, ये आपका लेखनिया में। नेक्स्ट पूछ रहा है कि मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहां मिले हैं, पशुपालन यहां पर देख सकते हैं, ये है आपका आदमगढ़ में, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका पूछ रहा है कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ हुआ था, पशुपालन कहां से प्रारंभ हुआ था, तो मध्य पाषाण काल। अभी हमने देखा 3 पाषाण काल को, ठीक है। एक तो आपका पुराना वाला, दूसरा मध्य और तीसरा आपका नव पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल में आपका पशुपालन देखने को मिला था, इसी में आपका आरंभ हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि मृत्यात्रहित नव पाषाणिक स्तर प्रकाश में आया है, तो कब आया, देख सकते हैं गुफराल में, आपका गुप्तकाल से आपका आया हुआ है। नेक्स्ट पूछ रहा है खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, तो खाद्यान्न की कृषि यहां पर देख सकते हैं नव पाषाण काल में आपका स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट पूछ रहा है नव पाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष मिले हैं, तो गर्त निवास मतलब आपका कि जमीन के अंदर घर बनाकर रहते थे, तो ये कहां पर है, बुर्जहोम गुफकराल में, ठीक है। बुर्जहोम आपका जम्मू कश्मीर राज्य का इलाका जो है वहीं पर आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट पूछ रहा है राग का टीला नव पाषाणिक स्थल से संबंधित है, तो ये देख सकते हैं आपका संगन कल्लू से आपका संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ रहा है भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं, तो धान की खेती की अगर प्राचीनतम साक्ष्य पूछता है तो आपका विंध्य क्षेत्र आपका लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, कौन सा अनाज था, तो जौ, आपको याद रखना जौ। और यह भी क्वेश्चन आपका पूछता है कि किसकी इनको जानकारी नहीं थी, तो तंबाकू वगैरह का जानकारी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया, तो भारत ने ही किया था कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले। नेक्स्ट है बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई, ठीक है। बृहद जो आपका स्मारक, बड़े बड़े जो आपके पाषाण स्मारक की पहचान किससे की गई है, तो मृतक को दफनाने के स्थानों के रूप में, ठीक है। कि जो मृतक थे वो टीलो मतलब टीला बनाकर उनको दफनाया किया जाता था, तो वही पूछ रहा है आपका। नेक्स्ट है आपका एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, कहां से आपका एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, तो ये है आपका दमदहा, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है दमदमा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि विंध्य क्षेत्र के वह शिलाश्रय जहां से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, कहां से आपका सबसे ज्यादा आपका मानव कंकाल मिला है, तो ये आपका लेखैया, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है भारत में हुआ शिलाश्रय जहां से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए, तो चित्र सबसे ज्यादा भीमबेटका, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका पूछ रहा है ताम्रपाषाणिक, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, ठीक है, ताकि आपको दिखे। नेक्स्ट आपका पूछ रहा है कि ताम्रपाषाणिक स्थल नवदा टोली अवस्थित है, ठीक है। नवदा टोली आपका कहां पर अवस्थित है, तो ये आपको याद रखना है मध्य प्रदेश, ठीक है। नवदा टोली कहां पर है, मध्य प्रदेश, ये लोकेशन आपका पूछ रहा है। नेक्स्ट आपका गैरिक मृदभांड पात्र यानी कि OCP का नामकरण हुआ था, नामकरण कहां पर हुआ था, हस्तिनापुर में, ये भी आपको याद रखना है। भारत का वह स्थल जहां खुदाई से लौह धातु के प्रचलन की प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, तो ये आपका है अतरंजी खेड़ा, ये भी आपको याद रखना है। और अगर बात की जाए कि लोहे को खोज कब हुआ था, तो देखिए 3 काल हमने बताया था, अगर आप पहले से कोई लेक्चर हमारा देखे होंगे तो उसमें हमने बताया हुआ है कि देखिए लोहे की खोज आपका बाद में हुआ था, 1750 तक आपका माना जाता है। देखिए 2500 से लेकर 1750 तक ये तो आपका हड़प्पा सभ्यता, इसके बाद आता है आपका 1500 से लेकर 1000 तक ईसा पूर्व को, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वैदिक पीरियड, यानी कि वैदिक काल बोलते हैं। और वैदिक काल में आपका लोहे की खोज नहीं हुआ था, लोहे की खोज आपका होता है उत्तर वैदिक में, कब, उत्तर वैदिक काल में आपका होता है, ये भी आपको याद रखना उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। तो यही आपको पूछ रहा है कि भारत का वह स्थल जहां खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, तो सबसे प्राचीनतम जो मिला आपका अतरंजी खेड़ा, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पूछ रहा है ताम्रासम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को
फर्श के नीचे रखकर दफनाते थे। ठीक है, किस दिशा में दर्शाते थे? तो उत्तर से दक्षिण की ओर दर्शाते थे। अब भी ऐसा ही होता है। नेक्स्ट आपका पूछ रहा है कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। ठीक है, तो कौन किए थे? थॉमसन ने। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस फूट थे एक भूगर्भ वैज्ञानिक। ठीक है, ये क्या थे? एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट पूछ रहा है, ताम्र पाषाणिक स्थल नवदा टोली का उत्खनन किया था। ठीक है, नवदा टोली का उत्खनन कौन किए थे? तो एच.डी. सांकलिया। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पूछ रहा है, भीमबेटका की गुफाएं प्रसिद्ध है। तो भीमबेटका की जो गुफाएं आपका, ये देख सकते हैं, यूपी पीसीएस का आपका क्वेश्चन है। ठीक है, 2011 का। ये आपको पूछ रहा है कि जो भीमबेटका की गुफाएं वो प्रसिद्ध किस लिए हैं? तो ये आपको याद रखना है, शैल चित्र के लिए ये आपका प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि दमदमा नामक पूरा स्थल संबंधित है। ठीक है, तो दमदमा नामक जो आपका पूरा स्थल है वो किससे संबंधित है? तो मध्य पाषाण काल से। ये भी आपको याद रखना है, मध्य पाषाण काल। ठीक है, किससे है? मध्य पाषाण काल से। नेक्स्ट पूछ रहा है, भीमबेटका पूरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल भारतीय राज्य में स्थित है। किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। भारतीय प्राचीन इतिहास के काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया था। मिट्टी के बर्तन जो आपको मिले हैं वो आपका नव पाषाण काल में आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पूछ रहा है कि पूर्व ऐतिहासिक स्थल मिट्टी की सतहों पर खुर के निशान यानी कि हूप मार्क्स, जो आपके गाय बैल होते हैं उनके पैरों के निशान, ठीक है, के रूप में मवेशियों के पालन का पुरातात्विक प्रमाण प्रदान करता है। तो कौन? आपका महगढ़ा। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पूछ रहा है कि प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले माइक्रोलिथ्स थे। ठीक है, तो कौन से माइक्रोलिथ? पत्थर के औजार। देखा था हमने कि पहले क्या करते थे? बड़े बड़े पत्थर, फिर उसको छोटा किया और छोटा किया, नुकीला किया। तो ये आपका माइक्रोलिथिक यानी कि पत्थर के औजार हुआ करते थे। नेक्स्ट पूछ रहा है, भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पूरा पाषाण स्थल है। ठीक है, तो पूरा पाषाण स्थल कौन सा? आपका हुनासागी। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका सिल्ट एक नवपाषाण कालीन है। ठीक है, एक उपकरण है ये आपका किसका है? एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है 2022 का। नेक्स्ट पूछ रहा, प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को कहा जाता था। तो प्रागैतिहासिक जो आपका काल था, इसके पहले यहाँ पर पूरा पाषाण काल। ठीक है, तो तीनों पाषाण काल अभी हमने देखा भी है। पूरा पाषाण काल सबसे पुराना, उसके बाद मध्य पाषाण काल, इसके बाद आता है आपका नव पाषाण काल। नेक्स्ट पूछ रहा है, पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण मिले हैं। ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट 2 बार देखने को मिल रहा है। एसएससी सीपीओ एसआई में आया हुआ है, सीएचएल में भी देखने को मिला, आरआरबी में भी देखने को मिला है। और हमने बताया भी है कि ये आपका कहां पर है? जम्मू कश्मीर में गड्ढे बनाकर लोग रहते थे और यही आपका बुर्ज होम है। ठीक है, एकमात्र प्रमाण एक और आपको देखने को मिला है, लेकिन भारत में एक ही आपका बुर्ज होम, जहां पर आपका जम्मू कश्मीर में अभी ये पड़ता है, गड्ढे बनाकर लोग रहा करते थे जमीन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, मेहरगढ़ नवपाषाण काल की बस्ती पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित है? तो यह अभी आपका बलूचिस्तान ये जो है आपका उसी पे स्थित है। नेक्स्ट पूछ रहा है, पुरातात्विक स्थल इनाम गांव स्थित है। इनाम गांव कहां पे स्थित है? तो अभी आपका प्रेजेंट आपका महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट आपको पूछ रहा है, पुरातात्विक स्थल कोलडीहा स्थित है। ठीक है, पूछ रहा है कि कोलडीहा जो है आपका वो कहां पर स्थित है? कोलडीहावा अभी आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। ये भी आपको याद रखना, उत्तर प्रदेश में अभी आपका स्थित है। नेक्स्ट आपको पूछ रहा है, प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल पर होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई थी। होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी कहां पर पाई गई है? तो हथनोरा। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, एसएससी सीपीओ एसआई का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका सही सुमेलित करना है, पुरातात्विक स्थल और वर्तमान स्थल। नेवासा महाराष्ट्र में, ईसमपुर कर्नाटक में, डीडनवाना राजस्थान में, गुडियाम गुफा कहां पर है? तमिलनाडु में। ठीक है, ये भी आपका पीसीएस का क्वेश्चन है, मिलाने के लिए आया हुआ था। अब जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे ये आपका सिंधु सभ्यता एवं संस्कृत से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग टर्म समझते हैं, सभ्यता और संस्कृत क्या होता है। काफी लोगों का यह कंफ्यूजन रहता है, क्यों कहीं पर आपका सिंधु सभ्यता देखने को मिलता है और कहीं आपको सभ्यता है जो आपका सिंधु संस्कृत देखने को मिलता है। तो देखिए, आज से आपको क्लैरिटी हो जाएगा। देखिए, ये हमने बताया कि 3200 से लेकर माना जाता है 1500 तक। क्या माना जाता है आपका? जो ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता है। तो देखिए, 3200 से लेकर 2500 तक ये क्या था आपका? इमर्जिंग फेस। इमर्जिंग फेस मतलब जो आपका हड़प्पा सभ्यता वो उभर रहा था। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सभ्यता। सॉरी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? संस्कृति। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? संस्कृति। और जब आपका डेवलप हो गया तो उसको हम लोग क्या बोलते थे? सभ्यता। तो सभ्यता आपका 2500 से लेके 1750 तक है। कब तक? 1750 तक। ये है आपका सभ्यता।
इसके बाद फिर आपका डिक्लाइन करता है यानी कि पतन होता है, तो फिर आपको क्या कहलाता है, सभ्यता। यानी कि जो मैच्योर पीरियड है, मैच्योर काल है, उसी को बस क्या बोला जाता है, सभ्यता, बाकी को क्या बोला जाता है, संस्कृति। ये भी आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन आपका पूछ रहा है हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम है, ठीक है, कौन से आपका, लोथल। लोथल अभी भारत के कहां पे है, गुजरात में है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पूछ रहा है दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पीय पुरास्थल है, कहां पर, पंजाब में। सिंधु सभ्यता में निर्यात किया जाता था किसका, सूती वस्त्र का। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल मिला हुआ, सबको पता है, नर्तकी की कान से प्रतिभा बनाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया गया था, तो ये सबको याद होगा। मोमलोपी ढलाई, ठीक है, मोमलोपी ढलाई की मीन्स मोम का पहले ढलाई किया जाता था, फिर उसमें क्या किया जाता था, कांसी का उपयोग किया जाता था, ठीक है, तो इसको आपका कास्टिंग भी बोला जाता है। नेक्स्ट ये आपका देख सकते हैं पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हड़प्पा काल का वह नगर जो 3 भागों में विभाजित था, 3 भाग में आपका कौन सा विभाजित था, ये आपका धौलावीरा याद रखना है। नेक्स्ट पूछ रहा है सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है, तो पाटलिपुत्र आपका सिंधु घाटी से संबंधित नहीं है। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है मृतकों का टीला, सबको पता होगा, माउंट ऑफ द डेड, वही आपका मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे, ठीक है, तो कौन से लोग थे जो जिन्होंने क्या किया था, कपास का उत्पादन सबसे पहले किया था, तो कपास का उत्पादन सबसे पहले कौन किए थे, सिंधु वाले किए थे, ठीक है, तो सिंधु लोग आपका याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज की थी, ठीक है, तो एस.आर. राव ने किया था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि किस नदी के किनारे आपका लोथल स्थित था, तो भोगवा नदी, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पूछ रहा है सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष मिला है, सुरकोटदा, घोड़े का अवशेष सुरकोटदा, लोथल गुजरात, ये सभी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका पूछ रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप प्राप्त किए जाते थे, सीप आपका नागेश्वर से, ये आपको याद रखना, सीप आपका नागेश्वर से प्राप्त किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल पंजाब में स्थित है, ठीक है, तो रोपड़ स्थल आपका कहां पे है, पंजाब में है। हड़प्पा की अधिकांश मानक मोहरे जो थी, ठीक है, ये आपको पूछ रहा है कि नमक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बना होता था, तो ये कौन सा मुलायम पत्थर जो था उसका नाम क्या था, तो देख सकते हैं स्टेटाइट, इसको क्या बोला जाता था, स्टेटाइट बोला जाता था, ठीक है। आरआरबी एनटीपीसी का आपका ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, और ये देख सकते हैं 2022 का ही आपका लेटेस्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर, ठीक है, ये धौलावीरा पूछ रहा है, धौलावीरा भी आपको कहां पर है, गुजरात में, और लोथल भी कहां पर है, गुजरात में, दोनों याद रखना है। और लोथल हमने बताया क्या था, डॉकयार्ड यानी कि बंदरगाह था। धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समयावधि से जुड़ी हुई है, तो सिंधु घाटी सभ्यता, पता है। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक आयताकार टैंक था, आपका मोहनजोदड़ो में एक टैंक मिला हुआ स्नानागार जिसको नहाने के लिए उपयोग किया जाता था, तो किस आकार का था, आयताकार में, याद रखना है। वर्ष 1920-21 के आसपास नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला, ठीक है, तो किस नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो कहां पर स्थित है, सिंध में स्थित है। नेक्स्ट पूछ रहा है हड़प्पा सभ्यता का, ठीक है, शहर विशिष्ट रूप के मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना, तराजू का निर्माण करना, इन सभी चीजों में यानी कि शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था कौन सा शहर, तो चनहुदड़ो, अभी इसके पहले भी हमने देखा है, ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी का डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पूछ रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल को सबसे पहले खोजा गया था, हड़प्पा को, इसीलिए नाम पड़ा था आपका क्या, हड़प्पा सभ्यता, तो सबसे पहले हड़प्पा को ही आपका खोजा गया था। नेक्स्ट पूछ रहा है पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज पाई गए थे, नटराज भी आपको कहां से मिला है, हड़प्पा से, ये आपका यूपीएससी में भी पूछा गया क्वेश्चन, और आरआरबी एनटीपीसी का ये आपका देखने को मिल रहा है। हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है, ठीक है, कहां पर, धौलावीरा। नेक्स्ट आपको पूछ रहा है सिंधु सभ्यता के स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं, जलाशय कहां पे मिला है, धौलावीरा, जलाशय भी कहां है, धौलावीरा, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ रहा है पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा स्थित है, ठीक है, सुरकोटदा कहां पर स्थित है, तो ये आपको गुजरात में याद रखना है, ठीक है, सुरकोटदा कहां पर है, गुजरात में। नेक्स्ट पूछ रहा है 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में कौन जो है पदभार संभाले थे, हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा कौन लिया था, तो ये सबको याद होगा, सर मोर्टिन व्हीलर, ठीक है। नेक्स्ट पूछ रहा है प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई प्रख्यात भारतीय पुरातात्विक द्वारा की गई थी, ठीक है, किसके द्वारा, आरडी बनर्जी। नेक्स्ट पूछ रहा है सिंधु घाटी सभ्यता वर्ष पुरानी है, कितने वर्ष पुरानी है, 3000 वर्ष पुरानी है, सिंधु घाटी सभ्यता कितनी पुरानी है, 3000 वर्ष।
ठीक है। नेक्स्ट आपका पूछ रहा है का विकास 5000 बीसी से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता सबको पता है, सिंधु घाटी ही था, ठीक है। ये आपका इधर आपका क्या हुआ था, इधर ही आपका देखने को मिला था। नेक्स्ट पूछ रहा है हड़प्पा सभ्यता 2500 बीसी के आसपास विकास किया था, आज उन्हें हम किस नाम से जाना जाते हैं, तो पश्चिम भारत और पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। आज का भी भारत का ये पश्चिम भारत है या फिर इसी को पाकिस्तान का नाम दे दिया गया है। नेक्स्ट पूछ रहा है भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, जो लगभग ये कितना हमने बताया मैच्योर फेज 2500 से लेकर 1750, डायरेक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पूछ रहा है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, क्या विशेषता थी, ईंट जो थे वो कैसे ईंट के बने हुए भवन थे, ईंट से बनाए जाते थे, वो भी पक्की ईंट से बनाए जाते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, क्या था, एक कांस्य युगीन सभ्यता था, क्या था, एक कांस्य युगीन सभ्यता था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता था। नेक्स्ट पूछ रहा है सिंधु सभ्यता के लोग बनाने के लिए तांबे और टीन को मिश्रित करते थे, क्या बनाने के लिए, कांस्य बनाने के लिए। मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ, ठीक है, मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ कहां पर देखने को मिलता है, तो सिंधी में मुर्दों का टीला है, ठीक है, क्या है, सिंधी में मुर्दों का टीला है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग की पूजा करते थे, किसकी, पशुपति की पूजा करते थे। नेक्स्ट जर्मनी और इटली के पुरातात्विदों को एक दल ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया था, कब किया था, 1980 में। हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पर पशु अक्सर देखा जाता था, सबसे ज्यादा आपका बैल देखने को मिलता था, इसके साथ साथ मछली वगैरह देखने को मिलते थे। नेक्स्ट पूछ रहा नर्तकी यानी कि डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा सिंधु घाटी में कहां पर खोजी गई, मोहनजोदड़ो, पहले भी पूछा गया डांसिंग गर्ल, ठीक है, उसी को नर्तकी। नेक्स्ट पूछ रहा प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता के प्रतीक के अवशेष पाकिस्तान में है, कौन कौन से, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ठीक है, अभी कहां पे है, पाकिस्तान में। सिंधु घाटी सभ्यता में समाज की प्रकृति थी, कौन सी, नगरीय। ये भी क्वेश्चन आपको कई बार देखने को मिलता है कि वहां के लोग क्या थे, तो नगरीय थे, ये आपको याद रखना, ग्रामीण ज्यादातर लोग लगा देते हैं, ठीक है। और मुख्य व्यवसाय भी पूछता है, तो आपका क्या था, उनका व्यापार हुआ करता था, ना कि कृषि, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हड़प्पा सभ्यता से जल संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं, जल संरक्षण कहां पे, धौलावीरा। नेक्स्ट हड़प्पा पूरा स्थल बनावली स्थित है, बनावली कहां पर है, रंगोई नदी पर। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है, मांडी अभी भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित है। सिंधु घाटी की सभ्यता के पूरा स्थल से नाव के चित्र या मॉडल कहां से मिले हैं, तो मोहनजोदड़ो एवं लोथल, दो जगहों से आपके नाव के चित्र देखने को मिलते हैं। और लोथल तो आपका एक डॉकयार्ड ही है, कहां पर है, ये आपको गुजरात, ये भी याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट पूछ रहा है मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की प्रसिद्ध मुहर पर किस पशु का अंकन नहीं है, तो सांड का अंकन आपका देखने को नहीं मिलता है, बैल का देखने को मिलता है। हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करना है, तो सबसे पूर्वी जो है वो क्या है, आलमगीरपुर, ठीक है, आलमगीरपुर, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। पूर्वी सबसे पूर्वी आपको कौन सा, आलमगीरपुर, ठीक है। नेक्स्ट पूछ रहा है मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है, कौन से, लोथल जगह पे, ठीक है, लोथल कहां पे है, गुजरात। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिलता है, कहां से, लोथल से। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक जो इसके महत्व को समझ पाया था, सर जॉन मार्शल, ठीक है, ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सर जॉन मार्शल थे, ठीक है। लेकिन बात कीजिए सबसे पहले खुदाई कौन किए थे, खोजे कौन थे, तो दयाराम साहनी। नेक्स्ट पूछ रहा है सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था, किसने किया था, जॉन मार्शल ने किया था। सिंधु सभ्यता शब्द जो था उसका प्रयोग सबसे पहले सर जॉन मार्शल ने ही किया था। सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है कौन, पुरातत्व संबंधित जो खुदाई किया गया था वही आपको प्रकाश डालता है। सिंधु सभ्यता से संबंधित केंद्र जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, उत्तर प्रदेश अभी आगे आ गया, पहले भी हमने देखा है, आलमगीरपुर एवं हुलास, ठीक है, आलमगीरपुर, ये आपको याद रखना है। और पूर्वी सीमांत यही भी है आपका आलमगीरपुर, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, लोथल गुजरात देखे हैं। हड़प्पीय संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं, कहां से, धौलावीरा। जुते हुए खेत कहां से मिले हैं, कालीबंगा, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन स्थल राखीगढ़ी। नेक्स्ट पूछ रहा है कि अधिसंख्य हड़प्पा स्थल स्थित है, अधिसंख्य हड़प्पा स्थल कहां पर है, सिंधु घाटी में देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट आपको पूछ रहा है कि मूर्ति पूजा के बारे में बात करना है, ठीक है। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है, तो मूर्ति पूजा का जो आपका आरंभ माना जाता है वो आपका माना जाता है प्री आर्यन यानी कि पूर्व आर्य से माना जाता है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है, कौन सा है, पुरातात्विक खुदाई। अभी इसके पहले भी सेम क्वेश्चन रिपीट किया है। अव्यस्ता और ऋग्वेद में समानता है,
अवेस्ता क्षेत्र से संबंधित है, अवेस्ता से आपका ईरान संबंधित है। भारत में कपास की खेती का सबसे पहला साक्ष्य कहां से हुआ है, तो मेहरगढ़, ये भी आपको याद रखना है। अभी इसके पहले पूछा भी गया था और यह भी पूछा गया है कि सबसे पहले विश्व में कपास की खेती कहां हुआ, तो भारत में, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको पूछ रहा है कि हड़प्पा का वह स्थान जहां पर मिट्टी के हल की आकृति मिली है, तो मिट्टी के हल कहां पर मिला, बनावली। नेक्स्ट आपका पूछ रहा है वह स्थान जहां से 100 पेटिका यानी कि ताबूत के प्रमाण मिले हैं, हड़प्पा। नेक्स्ट पूछ रहा है भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक संख्या में हड़प्पीय स्थलों की खोज हुई है, कहां से, गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट पूछ रहा है स्थान पर पुरातात्विदों को 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंहों के सींग के अवशेष प्राप्त हुए हैं, कहां से हुए हैं, बुरजोम। यही पर आपका क्या होता था, गड्ढे बनाकर लोग रहते थे। नेक्स्ट पूछ रहा है जोरवे कल्चर एक चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में भारतीय राज्य में स्थित है, ठीक है। तो जोरवे कल्चर कहां पर देखने को मिलता था, बुरजोम में देखने को मिलता था, ठीक है। तो यहाँ पर कहां पर है, महाराष्ट्र में, ठीक है। नेक्स्ट आपका पूछ रहा है कि जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल है बुरजोम, जहां पर लोग क्या करते थे, गड्ढे बनाकर रहते थे। नेक्स्ट आपका पूछ रहा है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है, यहां पर देख सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के शहर में एक बंदरगाह पाया गया है। बंदरगाह कहां पर है, लोथल, गुजरात, लोथल, गुजरात, ठीक है, याद रखना है, क्यों, समुद्र से तट से लगा हुआ है। नेक्स्ट पूछ रहा है 1948 में अर्नेस्ट मैके ने उल्लेख किया कि हड़प्पा शहर लोथल में जल निकासी व्यवस्था के लिए नालियों को किससे बनाते थे, तो पक्की ईंटों से, भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पूछ रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल में द ग्रेट बाथ, विशाल स्नानागार, मोहनजोदड़ो, रिपीटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट पूछ रहा है हड़प्पा सभ्यता का स्थल अफगानिस्तान में स्थित है, कौन सा, सोर्तुगई। नेक्स्ट मोहनजोदड़ो में मिले महास्नानागार को की परत चढ़ाकर जल रोधी बनाया गया था, किसकी, चारकोल, प्राकृतिक चारकोल का, प्राकृतिक चारकोल का परत लगाया गया था ताकि मतलब जो जल है वो आपका ज्यादा नीचे तक आपका ना जाए, ठीक है, जल रोधी बनाया गया था। नेक्स्ट पूछ रहा है लगभग 2500 साल पहले सिंधु नदी को ईरानियों द्वारा क्या कहा जाता था, हिंदोस। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, कई जगह आपको देखने को मिल जाएगा। दायमाबाद नामक प्रागैतिहासिक स्थल राज्य में स्थित है, कहां पर, महाराष्ट्र में स्थित है। शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, कौन सा, धोलावीरा। नेक्स्ट हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र से धातु मिली थी, कौन सी धातु, तांबा। नेक्स्ट पूछ रहा है हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा हल मॉडल, ठीक है, टेराकोटा हल मॉडल आपको कहां से मिला हुआ है, तो बनवाली। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, इसके ऊपर भी हमने देखा है। नेक्स्ट पूछ रहा है 1990 में धौलावीरा में खुदाई शुरू हुई थी, ठीक है, तो किसके, देख सकते हैं आपका रविंद्र सिंह बिष्ट ने जो है खुदाई स्टार्ट किया था। धौलावीरा और लोथल को प्राचीन हड़प्पा बस्तियों वर्तमान भारतीय राज्य कहां पर है, तो धौलावीरा और लोथल आपका गुजरात में है। नेक्स्ट पूछ रहा है हड़प्पा स्थल पर में हल रेखा कालीबंगा, रिपीटेड क्वेश्चन। मेसोपोटामिया भाषा नहीं थी, ठीक है, सुमेरियन भाषा नहीं थी। हड़प्पा सभ्यता के स्थल पाकिस्तान में स्थित नहीं है, सोर्तुगई आपका पाकिस्तान में नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के राज्य में स्थित है। रंगपुर भारत के किस राज्य में स्थित है, गुजरात, ठीक है, कहां पर, गुजरात। नेक्स्ट सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर एक के आसपास बने होते थे, ठीक है, आंगन के आसपास कमरे बने होते थे। हड़प्पा संस्कृत की अग्निवेदियां पाई गई थी, ठीक है, कहां पर, लोथल में। अग्निवेदियां कहां पर पाई गई हैं, लोथल में। अनेक विद्वान ऐसा मानते हैं कि टिग्रिस यूफ्रेटस घाटी के मेसोपोटामियाई लोग सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहते थे, ठीक है, मेलुआ कहते थे। क्या कहते थे, मेलुआ, याद करना है। नेक्स्ट आपका हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धौलावीरा शहर को भागों में विभाजित किया गया था। तो धौलावीरा को 3 भाग में डिवाइड किया गया था, 3 भाग में विभाजित किया गया था, याद रखना है। नेक्स्ट है आपका हड़प्पा स्थल हरियाणा में है, कौन सा, राखीगढ़ी आपका हरियाणा में है। नेक्स्ट हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध नृत्य करती हुई लड़की यानी कि डांसिंग गर्ल किसकी बनी हुई है, ठीक है, किस सामग्री का उपयोग किया गया, तो कांस्य का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट सिंधु सभ्यता का पुरातात्विक स्थल दैमाबाद नदी के तट पर, किस नदी के तट पर, दैमाबाद जो आपका स्थित है, तो दैमाबाद आपका प्रवरा नदी के किनारे स्थित है, याद रखना है। नेक्स्ट आपका हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है, कौन सा, दैमाबाद भारत में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है, ठीक है, कौन सा जो आपका सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा रोपड़, ठीक है, कौन सा है आपका, रोपड़, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है, ठीक है, कौन सा आपका, कालीबंगा, कौन सा, कालीबंगा। नेक्स्ट हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं, कालीबंगा, रिपीटेड क्वेश्चन।
सिंधु के पूर्व के क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए 6ठी-5वीं शताब्दी बीसी में पुराने फारसी शब्द का उपयोग किया जाता था हिंदू, ठीक है, हिंदू बोलते थे लोग, ठीक है। नेक्स्ट आपका इसको मिलान करना है, ठीक है। ये आपका यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है 2023 का, लेटेस्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये आपको कह रहा है हड़प्पा पूरा स्थल और फसल के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। जैसे कि कह रहा है कि चनहुदड़ो पे आपका सरसों देखने को मिल जाएगा, हड़प्पा तिल, कुंतासी कोदो, हुलास धान देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है ये देख सकते हैं उपनयन समारोह से तात्पर्य है, ठीक है। उपनयन आपका क्या होता है, तो उपनयन याद होगा आपका कि बच्चों का जो जनेऊ धारण करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को क्या बोला जाता है, उपनयन समारोह बोला जाता है। नेक्स्ट वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति थी, ठीक है, स्त्रियों की स्थिति क्या थी, उच्च थी। 4 वेदों में प्रथम वेद है कौन सा, ऋग्वेद, इसके बाद आपके बाकी तीनों वेद आते हैं। भारत में मूर्ति पूजा शुरू हुई थी, मूर्ति पूजा कब हुई थी, आर्यों के काल से पूर्व हो गई थी आपका, ठीक है। नेक्स्ट आपका पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार था, ठीक है, तो उनके पैसे के आधार पर समाज का विभाजन किया जाता था पूर्व वैदिक काल में, ठीक है। सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है किससे, मुंडक उपनिषद से, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपका देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट है सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य कौन सा है, रामायण, सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य रामायण। भारत में मूर्ति पूजा प्रारंभ होने के लगभग से संकेत है, ठीक है, आर्यों के काल से आपका मूर्ति पूजा लगभग देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपका आर्यों के दर्शन और सिद्धांतों की व्याख्या करता है, ठीक है, कौन करता है, उपनिषद करता है। वह सामाजिक प्रथा जो केवल ऋग्वैदिक काल की प्रतीक है, ठीक है, तो दहेज प्रथा आपका ऋग्वैदिक काल की प्रतीक देख मानने को मिलती है, दहेज प्रथा। नेक्स्ट वैदिक काल में वह अनाज जिसके लिए ब्रीही शब्द का प्रयोग किया जाता था, ठीक है, तो ब्रीही शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता था, चावल के लिए किया जाता था, ठीक है, चावल के लिए आपका प्रयोग किया जाता था। सत्यमेव जयते, मुंडक उपनिषद, सेम रिपीटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट आ रहा आपका वेदों के गद्य प्रकरण कहलाते हैं, ठीक है, वेदों के गद्य जो आपके प्रकरण है वो क्या कहलाते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है, ब्राह्मण आपका देखने को मिलता है, ठीक है। ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है कौन, उपनिषद। ऋग्वेद में देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है किसका, इंद्र का सबसे ज्यादा आपका देखने को मिलता है, वर्णन किया गया, ठीक है। और वही अगर बात कीजिए किस नदी का वर्णन है सबसे ज्यादा, तो आपका सिंधु नदी, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, सबसे ज्यादा आपका सिंधु नदी देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपका वह भारतीय पुराण ग्रंथ जिसमें अपराध और अपराधी का जिक्र आता है, ठीक है, तो अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, न्याय मीमांसा, तीनों में आपका देखने को मिलता है, ठीक है, स्टेनोग्राफर का डायरेक्ट क्वेश्चन है। शतपथ ब्राह्मण और तैत्रीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ है, ठीक है, तो यजुर्वेद की ये सभी आपके शतपथ ब्राह्मण और तैत्रीय ब्राह्मण ये सभी आपका यजुर्वेद में देखने को मिलता है, ठीक है। लेखपाल में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिला है 2015 का, ठीक है। नेक्स्ट आपका ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र समर्पित है, ठीक है, तो गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, तो ये आपका सविता को, ठीक है, ये भी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन सर्वाधिक प्राचीन पुराण है, तो सबसे प्राचीन आपका पुराण जो है वो आपका मत्स्य पुराण देखने को मिलता है। वन रक्षक में डायरेक्ट क्वेश्चन आपका देखने को मिला था। पूछ रहा कौन सा उपवेद नहीं है, तो योग वेद कोई आपका उपवेद नहीं है। वैदिक देवता इंद्र के देवता हैं, ठीक है, तो इंद्र किसके लिए माने जाते हैं, तो वर्षा के लिए माने जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्रीय श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण है, किस श्रेणी के, तो उपनिषद श्रेणी के। नेक्स्ट आपका हिंदू धर्म में देव को पौधों के स्वामी, रोगों के उपचारक और धन के दाता माना जाता है, ठीक है, तो सोमदेव को आपका पौधों के स्वामी, रोगों के उपचारक और धन के दाता माना जाता है। नेक्स्ट आपका हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है, ठीक है, कौन सी दार्शनिक विचारधारा है आपका, तो वैशेषिक दर्शन आपका माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कह रहा है कि जो कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है, ठीक है, कर्मकांड ग्रंथ के रूप में इसमें से कौन सा जाना जाता है, तो ये आपका यजुर्वेद, ये भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है। आरआरबी ग्रुप डी में भी आपका 2022 लेटेस्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। यजुर्वेद की शाखाएं हैं, तो 2 शाखाएं हैं यजुर्वेद की, ये भी आपको याद करना है। वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहित्री का कार्य था, ठीक है, संग्रहित्री का कार्य क्या था, तो कोषाध्यक्ष खजांची का आपका कार्य था, ठीक है। हिंदू धर्म में देवता को सृजनकर्ता माना जाता है, ठीक है, तो किसको सृजनकर्ता माना जाता है, तो ब्रह्मा, ये आपको याद रखना है कि मैं सबको बांधकर मतलब सबसे सृजनकर्ता जो आपके सृष्टि की रचना वो ब्रह्मा को माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपको कह रहा है कि ऐतरेय उपनिषद के ऐतरेय आरण्यक की दूसरी पुस्तक के 4थे, 5वें और 6ठे अध्याय से संबंधित है और इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है, ठीक है, तो सबसे पुराना उपनिषद से ये आपको पकड़ लेना है कि ये आपको कौन सा होता है, ऋग्वेद, ठीक है।
नेक्स्ट पूछ रहा है ऋग्वेद 4 वेदों में पवित्रतम वेद है जिसमें 10,600 ऋचाओं के कितने सूक्त हैं? तो ये आपको याद रखना है 1028 सूक्त है और 10 अध्याय यानी कि 10 मंडल इसमें आपका देखने को मिलता है। तो 1028 सूक्त और 10 मंडल देखने को मिलता है, ये दोनों ही आपको याद रखना है। नेक्स्ट पूछ रहा है में ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा किसमें है? तो आपका ऋग्वेद में। कितनी ऋचाएं हैं? 10,600। ठीक है, अभी ऊपर वाले में भी हमने देखा 10,600 ऋचाएं आपका देखने को मिलता है। चारों वेदों में सबसे पुराना और सबसे बड़ा ऋग्वेद। प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के चरण निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, तो कितने चरण निर्धारित किए गए हैं? 4 चरण निर्धारित किए गए हैं। नेक्स्ट पूछ रहा है चारों वेदों में से वेद को यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में माना जाता है। ठीक है, तो यज्ञ के लिए आपको किसको माना जाता है? यजुर्वेद को माना जाता है। नेक्स्ट आपको पूछ रहा है उपनिषद शब्द में उप शब्द दर्शाता है। ठीक है, तो उप किसको दर्शाता है? तो उप देखिए, उप का मतलब क्या था इसमें आपका? निकटता। ठीक है, सिट नियर, उपनिषद का मतलब यह कि पास बैठना। ठीक है, तो निकटता को दर्शाता है उप। ठीक है, जैसे पहले गुरु होते थे तो गुरु शिष्यों को पास में बैठाकर शिक्षा देते थे, तो उसी को क्या बोला था? उपनिषद। ऋग्वेद के स्रोतों को के रूप में भी जाना जाता है, तो सूक्त के रूप में भी आपका जाना जाता है। वेद को गीत की पुस्तक कौन सी है? तो सामवेद, सबको पता होगा। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। ऋग्वेद में से मंत्र है जिनमें अप्रमाणिक वल्खिल्य भजन शामिल है। ठीक है, तो 1028 सबको पता है। नेक्स्ट, वेदों का अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? निरुक्त। ठीक है, नेक्स्ट पूछ रहा है भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, रिपीटेड क्वेश्चन, मुंडक उपनिषद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ रहा है धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध है। ठीक है, तो धनुर्वेद यजुर्वेद का आपका उपवेद है और इसका संबंध किससे है? तो युद्ध कौशल से है। ठीक है, युद्ध कौशल याद करना है। संगीत से संबंधित ज्ञान सामवेद। वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इसमें शामिल 4 वेदों के नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और लास्ट कौन सा बचता है आपका? अथर्ववेद बचता है। तो ये आपको चारों वेद याद रखना है। ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, नेक्स्ट पूछ रहा है मुंडक उपनिषद संबंधित है। मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? अथर्ववेद से। भारत की वैदिक काल की अवधि अभी हमने बताया 1500 से लेकर 500। ठीक है, ये आपका वैदिक काल। ठीक है, और आपका एक ऋग वैदिक अगर पूछता है, अगर क्वेश्चन ये थोड़ा सा घुमा देता है, आपका पूछता है ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक आपको याद रखना है कब से कब तक? 1500 से लेकर 1000 तक, ये आपको क्या हो जाता है? ऋग वैदिक। ठीक है, और वहीं अगर आपको क्वेश्चन पूछ लेता उत्तर वैदिक पूछ लेता है। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल आपको याद रखना है कि मींस 1000 से लेकर आपका 500 तक। ठीक है, 1000 से लेकर 500 या फिर 600 देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपको कौन सा हो जाता है? उत्तर वैदिक। ये भी दोनों आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है। तो वशीकरण के बारे में आपका किस ग्रंथ में देखने को मिलता है? तो अथर्ववेद में देखने को मिलता है। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? तो यजुर का मतलब ही होता है आपका बलिदान देना। ठीक है, नेक्स्ट पूछ रहा है वेद में बीमारियों का उपचार किया जाता है। तो अथर्ववेद में आपका बीमारियों का उपचार वगैरह के बारे में दिया गया है। उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है। तो ये किसमें? आपका महाउपनिषद में देखने को मिलता है। उपनिषदों में उपनिषद संख्या माने जाते हैं। ठीक है, तो देखो ये आपका 108 उपनिषदों में से 11 उपनिषद मुख्य माने जाते हैं, ये आपको याद रखना है। सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है? छांदोग्य उपनिषद। प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु मूल तत्वों से बनी है। कितने? 5 मूल तत्वों से आपका मिलकर बना हुआ है। ठीक है, ऋग वैदिक युग के नर देवता पौधों के देवता थे। ठीक है, तो अभी सेम रिपीटेड क्वेश्चन, सोम को माना जाता था पौधों के देवता। नेक्स्ट पूछ रहा है प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। ठीक है, कि मींस जीविका वो लोग कैसे चलाते थे? तो कृषि एवं पशुपालन का इससे क्या करते थे? जीविकोपार्जन यानी कि जीवन यापन अपना करते थे। नेक्स्ट पूछ रहा है पुराणों के 5 लक्षणों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो 5 लक्षणों का उल्लेख किसमें मिलता है? मत्स्य पुराण में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है अष्टक भी कहा जाता है। ठीक है, तो अष्टक किसको कहा जाता है? तो ऋग्वेद को कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ऋग्वेद को। नेक्स्ट पूछ रहा है एक वेदांग नहीं है। तो वेदांग कौन नहीं है? स्मृति। वैदिक कालीन प्रशासन में भागदूह अधिकारी था। ठीक है, भागदूह जो है वो कौन सा अधिकारी था? तो राजस्व कर जमा करने वाला जो है अधिकारी था। नेक्स्ट पूछ रहा है वह ग्रंथ जिसमें आयुर्वेद शब्द का प्रयोग हुआ है।
तो आयुर्वेद शब्द का प्रयोग किसमें हुआ है? ऋग्वेद में देखने को मिलता है। महाभारत ग्रंथ का उपनाम क्या है? तो शतसहस्त्री संहिता इसका उपनाम देखने को मिलता है, शतसहस्त्री संहिता। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम मिलता है किसमें? ऋग्वेद में देखने को मिलता है। ऋग्वेद की मूल लिपि कौन सी है? ब्राह्मी। ऋग्वेद के आधारित संकलन है सामदेव। ऋग्वेदिक धर्म था कौन सा? बहुदेववादी था, ठीक है। ऋग्वेद काल में जनता विश्वास करती थी, ठीक है, जनता किसमें विश्वास करती थी? बलि एवं कर्मकांड में विश्वास करती थी। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था ऋग्वेद में। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है, ठीक है, सर्वाधिक संख्या में मंत्र किससे संबंधित है? तो ये इंद्र से है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे प्राचीन वेद है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद, ठीक है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा हो जाता है आपका? ऋग्वेद, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसके बाद आपको देखने को मिलता है यह है आपका, ठीक है, ठीक है। इसके बाद आता है आपको कौन सा? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। नेक्स्ट पूछ रहा है वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नमोल्लेख मिलता है, ठीक है। वर्ण सबसे पहले किसमें देखने को मिला था? तो सबसे पुराना जो था आपका ऋग्वेद, उसी में आपका देखने को मिला था वर्ण, ठीक है। वर्ण क्या था? तो वर्ण हमको पता है 4 पार्ट में डिवाइडेड था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है, यही वर्ण है। और ब्राह्मण का काम क्या करता था? वेदों को पढ़ना, यज्ञ वगैरह कराना। क्षत्रिय का काम क्या था? राजा बनना, लोगों का सेवा करना। वैश्य का काम क्या था? कृषि करना, व्यापार करना। शूद्र का काम क्या था? इन तीनों का सेवा करना, ठीक है। तो वही कह रहा वर्ण सबसे पहले कहां पर देखने को मिला था? तो ऋग्वेद में देखने को मिला था। उसके बाद कह रहा है कि ऋग्वेद जो आपका यव वर्ण देखने को मिलता है, यह कृषि के उत्पाद के लिए किसके लिए प्रयोग किया जाता? तो जव के लिए प्रयोग किया जाता। और सबसे पहले आपका खेती भी किसका किया गया था? जव का, ये भी आपको याद रखना है। ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। तो परुशनी यानी कि आपका रावी नदी के किनारे आपका लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऋग्वैदिक काल में प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता, ठीक है। तो सबसे आपका मूल्यवान जो आपका माना जाता था संपत्ति, वो किसको माना जाता था? गाय को माना जाता था। नेक्स्ट आपका वैदिक काल में अघन्या माना गया। अघन्या किसको माना गया? यानी कि गाय को। अघन्या का मतलब क्या हुआ कि जिसको अगर कोई मारता है तो बहुत बड़ा पाप है, ठीक है, अघन्य अपराध माना जाता है वही, ठीक है, गाय को। वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है, मोक्ष की चर्चा आपका उपनिषद में मिलता ही है। वैदिक देवताओं में पुरोहित माना जाता था। पुरोहित किसको? बृहस्पति को। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृत का धूर समझा जाता था, ठीक है। तो कुरु और पांचाल को आपका माना जाता था, आर्य संस्कृत का धूर माना जाता था। वैदिक कर्मकांड में होता था का संबंध है, ठीक है, किससे संबंध है? ऋग्वेद से। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु, इसके पहले भी रिपीट किया था हमने। ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा एवं नदीतमा संबंधित किया गया है, किससे? सरस्वती नदी जो है उसी को बोला जाता है मातेतमा, देवीतमा, नदीतमा जो है आपका बोला जाता है। नेक्स्ट पूछ रहा है शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है, ठीक है, तो आपका बाजसन, यही आपका यूपी पीसीएस का डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपको पूछ रहा है शपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे, ठीक है। तो ये कौन थे ऋषि? तो ऋषि गौतम जो है रावगढ़ थे, ठीक है, ऋषि गौतम रावगढ़ आपके, ठीक है। नेक्स्ट पूछ रहा है जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह है, ठीक है, तो शतपथ ब्राह्मण। पुरुष मेध का उल्लेख किसमें मिला है? शतपथ ब्राह्मण में देखने को मिला है। नेक्स्ट पूछ रहा है गोपथ ब्राह्मण संबंधित है, ठीक है, गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? अथर्ववेद से, ठीक है, अथर्ववेद। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, किसमें मिलता है? अथर्ववेद में देखने को मिलता है। वह उपनिषद जिसमें पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं, ठीक है, तो किसमें दिखाई देते हैं? मैत्रायणी में आपको सबसे पहले देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते रिपीटेड क्वेश्चन, मुंडक उपनिषद। जिंद अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, जिंद अवेस्ता संबंधित है। जिंद अवेस्ता किससे संबंधित है? ईरान से संबंधित है। प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे, निशाका से कौन? स्वर्ण आभूषण निशाका से जाने जाते थे। 14वीं सदी से ईस्वी पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है, ठीक है, तो ये किसमें आपका प्राप्त हुआ है? बोगज कोई, यानी कि एशिया माइनर में आपका प्राप्त हुआ है। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। मनुस्मृति किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था। वह उपनिषद जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेत और यम का संवाद प्राप्त होता है। नचिकेत और यम का संवाद किसमें प्राप्त होता है? कठोपनिषद।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है ऋग्वेद में उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। ठीक है, आर्यों के संबंध का सूचक कौन है आपका? कुभा, क्रमु और कुभा क्रमु नदु आपका देखने को मिलता है। यूपीपीसीएस का डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पूछ रहा है सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है, तो किसको? इंद्र को। रिपीटेड। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ, आर्य का श्रेष्ठ। अधर्व्यू का अर्थ है, अधर्व्यू का क्या मतलब क्या है? यहाँ पर देख सकते हैं यज्ञ करने वाला। ठीक है, यज्ञ करने वाले पुरोहित को क्या बोला जाता था? अधर्वु बोला जाता था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं पूछ रहे हैं आपका उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। ठीक है, अश्वपति किसके शासक थे? तो कैकेयी के शासक थे। ठीक है, कैकेयी, अश्वपति कैकेयी। स्वर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं, किसके संकेतक हैं? पुराणों के। भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है मनु को। विधि निर्माता किसको माना जाता है? मनु को। कौशेय शब्द का प्रयोग होता है किसमें? रेशम के लिए। कौशेय कहीं कहीं देखने को मिलता है, तो आपका रेशम के लिए उपयोग किया जाता है। क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है। ठीक है, तो आर्य शब्द का अर्थ क्या है? एक उत्तम व्यक्ति को आर्य बोला जाता है। ऋग्वेद है, ऋग्वेद क्या है? स्रोतों का संकलन है। इतिहास शब्द का उल्लेख मिलता है, इतिहास किसमें? आपका अथर्ववेद में देखने को मिलता है। भरत जन के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया। ठीक है, में इस जन का सर्वोत्तम, ठीक है, किसमें देखने को मिला था? तो ऋग्वेद में सबसे पहले आपका भरत नाम देखने को मिला था, जिससे आपका भारत रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपका लौह युग को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया पूर्वी, ठीक है, रुकिए थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। ठीक है, ठीक है, अब यहां पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, यहां पर देख सकते हैं लौह युग को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्वी यूरोप में औजारों और हथियारों में मुख्य रूप से की जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा था। ठीक है, तो किसकी जगह पर? कांसा का उपयोग की जगह पे। पहले हमने देखा था कांसे का उपयोग किया जाता था, उसके बाद आपका सबसे ज्यादा लोहे का उपयोग किया जाने लगा। नेक्स्ट पूछ रहा है बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू मंत्र और तंत्र मंत्र, जादू मंत्र और तंत्र मंत्र हमने बताया किसमें देखने को मिलता है? अथर्ववेद में देखने को मिलता है। नेक्स्ट पूछ रहा है आर्यों की मुख्य यानी कि प्रमुख सामाजिक इकाई थी, क्या थी आपकी? जन। नेक्स्ट पूछ रहा है उत्तर वैदिक काल में वर्ण मुख्य रूप से खेती, पशुपालन और व्यापार जैसे काम करता था। ठीक है, तो वैश्य जो थे ये लोग क्या करते थे? खेती वगैरह करते थे, पशुपालन करते थे। ठीक है, इसके नीचे आता था आपका शूद्र जो क्या करता था? सेवा करता था। नेक्स्ट पूछ रहा है नदी का प्राचीतिक नाम विपाशा। विपाशा किस नदी को? व्यास नदी को आपका माना जाता है। ठीक है, व्यास नदी को आपका विपाशा बोला जाता था पहले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे जिसका अर्थ 7 नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र। ठीक है, तो है 7 नदियों में से एक झेलम नदी है इसका प्राचीन नाम। ठीक है, तो आपका झेलम का प्राचीन नाम पूछ रहा है, तो पहले इसको क्या बोला जाता था? बीतस्ता बोला जाता था, ये भी आपको याद रखना। ठीक है, बीतस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि नदी का उल्लेख वैदिक साहित्य में बीतस्ता के रूप में देखने को मिला है, तो बीतस्ता झेलम नदी, अभी ऊपर भी देखा हमने, बीतस्ता किसको बोला जाता था? झेलम नदी को। नेक्स्ट आपका संगीत से संबंधित है सामवेद, सबसे पुराना ऋग्वेद। ठीक है, पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त एक मंत्र संग्रह किसमें देखने को मिलता है? ऋग्वेद में। वैदिक कालीन चतुराश्रम व्यवस्था के अनुसार पारिवाहिक अवधि के लिए पद का प्रावधान किया गया था। ठीक है, तो किसके पद के लिए? आपका गृहस्थ, मतलब खेती बाड़ी घर के लिए। ठीक है, वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के संप्रदाय से था, किस संप्रदाय से था? सांख्य संप्रदाय से। नेक्स्ट पूछ रहा है कि ऋग्वेद पुस्तकों यानी कि मंडलों में विभाजित है, कितने मंडलों में? आपका 10 मंडलों में विभाजित है। नेक्स्ट पूछ रहा है कि उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है, कौन सा? आयुर्वेद। आयुर्वेद आपका ऋग्वेद से एक उपवेद है जो कि आपका ऋग्वेद से संबंधित है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपका कि ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली 2 नदियों के बीच में संवाद के एक भजन के रूप में आपका देखने को मिलता है। ये कौन सी 2 नदियां हैं? तो व्यास और सतलुज के आपका ये दोनों के संवाद के रूप में देखने को मिलता है। ठीक है, तो व्यास और सतलज। ठीक है, नेक्स्ट पूछ रहा है आपका कि अथर्ववेद कितने खंडों का संग्रह है? ठीक है, तो ये आपका 20 खंडों का संग्रह है। ठीक है, 20 खंडों का संग्रह। नेक्स्ट पूछ रहा है कि नदी को वैदिक काल में परुसनी नाम से जाना जाता था। परुसनी किस नदी को नाम से जाना जाता था? तो रावी नदी। नेक्स्ट पूछ रहा है रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम है, तो इसका आपका परुसनी नदी। नेक्स्ट वेदांगों के संदर्भ में अनुष्ठान को दर्शाता है। अनुष्ठान किसको दर्शाता है? तो ये आपका कल्प को दर्शाता है। ठीक है,
एक समय पर वैदिक सभ्यता में राजा को गोपति कहते थे, जिसका अर्थ है गोपति का मतलब क्या था, मवेशियों का स्वामी, जिसके पास ज्यादा मवेशी थे उसके स्वामी जो होते थे उसको ये लोग क्या बोलते थे, गोपति बोलते थे। भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी, तो ये आपका सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी। नेक्स्ट है आपका वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं, ठीक है, तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है आपके, कड़ाद, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको पूछ रहा है कि ब्राह्मण और कौन से आपके वेद पूछ रहा है और ब्राह्मण कौन इससे संबंधित है, ठीक है। तो पहला आपका पूछ दिया है कि ऋग्वेद आपका पूछ रहा है कि कौतिकीय और ऐतरेय ब्राह्मण, सही है, ठीक है। यजुर्वेद, शतपथ, तैत्रीय ब्राह्मण, सामवेद, पंचविश, पंडविश, अद्भुत और जैमिनी प्राप्त, अथर्ववेद आपका गोपत ब्राह्मण, ठीक है। नेक्स्ट अब आपका आ जाता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा, महाजनपद का उदय वगैरह के बारे में आपका क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन महाजनपद में आपका आ जाता है, पूछ रहा है कि 6ठी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में तुर्की के लोगों ने सिंधु के पूर्व में लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को क्या कहा, तो हिंदवी भाषा ये लोग क्या बोलते थे, हिंदवी बोलते थे, ठीक है। क्योंकि सिंधु नदी के पूर्व में जो लोग रहते थे, सिंधु नदी मतलब ये भारत है, तो ये आपका यहाँ से अभी सिंधु नदी देखने को मिलता है, तो इसके पूर्व में जो लोग रहते थे इनको ये लोग क्या बोलते थे, हिंदवी बोलते थे, ठीक है। नेक्स्ट पूछ रहा है राजा बिंबिसार के दरबार में वह प्रसिद्ध चिकित्सक जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे, तो निजी चिकित्सक भगवान बुद्ध के कौन थे, जीवक। नेक्स्ट 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध ग्रंथों में महाजनपदों का उल्लेख किया गया, कितने महाजनपद, 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट भारत की प्राचीन राजधानी थी, भारत की प्राचीन राजधानी कौन थी, पाटलिपुत्र, और इसी को आज पटना नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पूछ रहा है कि मगध साम्राज्य का अंतिम शासक था, मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था आपका, कालाशोक। मगध की राजधानी राजगृह के पाटलिपुत्र स्थानांतरित की, ठीक है, तो किसने स्थानांतरित की थी, तो ये भी आपको याद रखना है, अजात शत्रु ने क्या किया था, स्थानांतरित किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि बिंबिसार शासक था, ठीक है, बिंबिसार कहां का शासक था, तो ये आपका मगध का शासक था, कहां का शासक था, मगध का शासक था। मगध साम्राज्य की राजधानी थी, मगध साम्राज्य की राजधानी आपकी राजगीर थी। आर्य संस्कृत के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में कितने महाजनपद थे, तो 16 महाजनपद थे, याद रखना है, ठीक है। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था, तो अवध को आपका कोसल नाम से जाना जाता था। 16 महाजनपदों का उल्लेख है, किसमें उल्लेख है, तो आपका अंगुत्तर निकाय में देखने को मिलता है। कलिंग नरेश खारवेल संबंधित थे, खारवेल किससे थे, चेदी डायनेस्टी यानी कि चेदी वंश से आपका खारवेल संबंधित थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था, ठीक है, तो मत्स्य महाजनपद कहां पर, राजस्थान में स्थित था, ठीक है। प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भहार स्थल से प्राप्त हुए, ठीक है, तो कुम्भहार आपको कहां से प्राप्त हुए, पाटलिपुत्र, याद रखना है पाटलिपुत्र। नेक्स्ट पूछ रहा है मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार हुआ था, ठीक है, तो शिशुनाग के समय में आपका जो है मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट पूछ रहा है आपका कि मगध का शासक जिसने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया, ठीक है, तो अजातशत्रु ने अपने पिता की क्या किया था, हत्या कर गद्दी पर बैठा था, फिर इसका पुत्र आता है और इसको हत्या कर गद्दी पर बैठ जाता है, वही पूछा गया, ठीक है। नेक्स्ट पूछ रहा है मगध का सम्राट जिसे अपरोप परशुराम के नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो आपका अपरो परशुराम के नाम से किसको जाना जाता है, महापद्मनंद को, ठीक है, महापद्मनंद को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास आकृति है, ठीक है, तो ये कौन सा विन्यास आकृति है, तो अर्धचंद्राकार, ठीक है, कौन सा आपका अर्धचंद्राकार, ठीक है। नेक्स्ट पूछ रहा है आपका कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व सुक्तिमती राजधानी थी, सुक्तिमती किसकी राजधानी थी, चेदी, ठीक है। नेक्स्ट पूछ रहा है अभिलिखित साक्ष्य में प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, ठीक है, कहां पर, कलिंग में, कलिंग आज का कहां पर है, उड़ीसा, ठीक है, कलिंग आज का उड़ीसा को बोला जाता है। नेक्स्ट पूछ रहा है उदयन वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है, दंत कथा किससे संबंधित है, कौशाम्बी। प्राचीन भारत में मगध साम्राज्य की सबसे प्रारंभिक राजधानी थी, ठीक है, तो अभी इसके पहले भी हमने देखा पाटलिपुत्र जिसको आज पटना के नाम से जाना जाता है। मगध महाजनपद किस नदियों के किनारे घिरा हुआ था, तो गंगा और सोन नदियों के किनारे आपका घिरा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ रहा है वज्जी महाजनपद की राजधानी थी, वज्जी महाजनपद की क्या राजधानी थी, तो वैशाली, ठीक है। नेक्स्ट आपको पूछ रहा है कि राजगृह महाजनपद की प्रथम राजधानी थी, तो मगध,
मगध, ठीक है, राजगिरी मगध की आपकी राजधानी थी, प्रथम राजधानी थी, ठीक है। नेक्स्ट आपको पूछ रहा है कि प्राचीन भारत का पहला साम्राज्य है जिसमें युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर हथियारों का उपयोग किया गया था, ठीक है, तो कौन सा वो आपका महाजनपद था, तो आपका मगध, ठीक है। नेक्स्ट पूछ रहा है आपका भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महान शक्तियां यानी कि महाजनपद, कितने महाजनपद, 16 महाजनपद, कई बार क्वेश्चन हमने देख लिया। नेक्स्ट पूछ रहा आपका प्राचीन चंपा शहर को महाजनपद की राजधानी माना जाता था, ठीक है, तो चंपा शहर किस महाजनपद की राजधानी थी, तो आपका अंग का, ठीक है, कहां का, अंग का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछ रहा है मगध का उत्कर्ष, ठीक है, यानी कि अब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा मगध के बारे में देखने को मिलेगा, ठीक है। पूछ रहा है मौर्य वंश ने राजवंश के बाद मगध पर शासन किया, ठीक है, तो नंद वंश, ठीक है, नंद वंश आपका जो है, नंद वंश के बाद आपका कौन आते हैं, मौर्य वंश, ठीक है। मौर्य वंश देखिए मौर्य वंश ने, ठीक है, किसके बाद मगध पर शासन किया था, तो नंद वंश के बाद आपके कौन आते हैं, मौर्य वंश, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बिंबिसार, बिंबिसार किस वंश के राजा थे, तो हर्यक वंश के, ठीक है, हर्यक वंश के आपके राजा थे। और अगर बात की जाए कि मींस क्रोनोलॉजी से कैसे आपको याद रखना है, तो देखिए हसीन, हसीन ये फार्मूला आपको याद रखना है, हसीन मसूक, हसीन मसूक सातवाहन, सातवाहन, हसीन मसूक सातवाहन, यानी कि देखिए सबसे पहले कौन से थे, हर्यक वंश, हर्यक वंश, ठीक है, हर्यक के बाद कौन आए, शिशुनाद वंश, शिशुनाद वंश, ठीक है, शिशुनाद, इसके बाद कौन आते हैं, नंद वंश, और नंद के बाद आते हैं आपके कौन, मौर्य। और क्वेश्चन में यही पूछा गया कि नंद के बाद कौन आए थे, तो नंद के बाद आपका मौर्य, फिर इसके बाद मौर्य के बाद कौन आते हैं, तो सुंग, सुंग, ठीक है, सुंग के बाद आपको कौन कौन आएंगे, कर्ण, कर्णों के बाद आपके कौन से आते हैं, सातवाहन, ठीक है, सातवाहन। तो ये सभी आपको याद रखना है क्योंकि आपका ये किसमें से कोई भी आपका पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि बिंबिसार वंश के राजा थे, ठीक है, तो बिंबिसार किस वंश के राजा थे, तो आपका हर्यक वंश के, ठीक है, हर्यक वंश के आपका बिंबिसार राजा थे। नेक्स्ट पूछ रहा है प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक की नियुक्ति किसके दरबार में की गई थी, तो जीवक की नियुक्ति आपका बिंबिसार के दरबार में की गई थी। हर्यक वंश से मगध के पहले शासक थे, तो हर्यक वंश से मगध के पहले कौन थे, बिंबिसार। नंद वंश का अंतिम घनानंद, घनानंद को ही मार के कौन बैठे थे, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था, तो बिंबिसार का आपका पुत्र था, ठीक है, बिंबिसार का पुत्र कौन था, अजातशत्रु, ठीक है। नेक्स्ट पूछ रहा है राजा अजातशत्रु वंश के शासक थे, तो किसके, हर्यक वंश के। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को स्थानांतरित कर दिया गया, ठीक है, कौन सा बनाया गया था आपका, पाटलिपुत्र, ठीक है। नेक्स्ट आपको पूछ रहा है बिंबिसार ने राजवंश के राजा के उपचार के लिए राजवैद्य जीवक को भेजा था, ठीक है, कहां पर भेजा था, अवंती, ठीक है, अवंती राजवंश के राजा के उपचार के लिए जो है आपका भेजा था, जीवक को भेजा था, ठीक है, बिंबिसार ने, यानी कि बिंबिसार जीवक किसके कोर्ट में थे, तो आपका याद रखना है किसके, आपका बिंबिसार, ठीक है। मगध सम्राट ने अंग को अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाया था, किसने, बिंबिसार, ठीक है, बिंबिसार ने क्या किया था, अंग को अपना हिस्सा बनाया था, ठीक है, बिंबिसार याद रखना। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या है, अहिंसा, किसी को हिंसा नहीं करना, पहला सबसे बड़ा आपका मौलिक सिद्धांत होता है। नेक्स्ट पूछ रहा है आपका श्वेतांबर और दिगंबर धर्म के हैं, किसके हैं, तो ये आपका जैन धर्म के हैं, सबको पता होगा जैन धर्म में आपका दो देखने को मिलता है, श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक है। श्वेतांबर जो होते हैं वो आपका सफेद वस्त्र पहनते हैं, श्वेत वस्त्र पहनते हैं, दिगंबर आपके न्यूड रहते हैं यानी कि वो नंगे रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको पूछ रहा है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो पार्श्वनाथ, ये भी आपको याद रखना है। 23वें आपके कौन थे, पार्श्वनाथ, और 24वें अगर पूछता है तो फिर कौन थे आपके, महावीर, महावीर, ये भी आपको याद रखना, ठीक है। गच्छा नामक संगठन से संबंधित है, ठीक है, तो गच्छा नामक संगठन से आपको कौन संबंधित है, जैन धर्म, ठीक है। नेक्स्ट आपको पूछ रहा है 24वें जैन तीर्थंकर यानी कि अंतिम जैन तीर्थंकर कौन थे, तो महावीर। पहले जैन तीर्थंकर ऋषभदेव। 19वीं शताब्दी में निर्मित अजमेर का सोनीजी का नसिया मंदिर को समर्पित है, ठीक है, तो किसको समर्पित है, आपका भगवान ऋषभदेव को समर्पित है। नेक्स्ट आपको पूछ रहा है जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है, जल मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो राजा नंदीवर्धन ने, ठीक है। जैन धर्म में तीर्थंकर को कहते हैं, ठीक है, तो क्या माना जाता है आपका, धर्म का रक्षक एवं आध्यात्मिक शिक्षक माना जाता है, जो मोक्ष या फिर मुक्ति का मार्ग जो है बताता है। नेक्स्ट आपको पूछ रहा है जब कोई तीर्थंकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है
तो इसे क्या बोला जाता है, ठीक है। तो जब उनकी मृत्यु होती है तो उनको क्या बोला जाता है, निर्वाण की प्राप्ति बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है, ठीक है। तो किसमें आपको पूछ रहा है कि अहिंसा का वर्णन किसमें देखने को मिलता है, तो सूत्र क्रांता का सूत्र में आपका देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपका पूछ रहा है जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर माना जाता है, तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आपका ऊपर भी पूछा है ऋषभनाथ को। वर्धमान महावीर कौन से तीर्थंकर थे, 24वें, ठीक है। नेक्स्ट आपको पूछ रहा है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर में से प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ। जीवन में जिन 5 बंधनों को जैन धर्म के लोगों द्वारा पालन करना होता है का अपिग्रह और गैर अपग्रह कहलाता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, अपरिग्रह, ठीक है। नेक्स्ट आपको पूछ रहा है कि को वह पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसने जैन धर्म में उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया, ठीक है। तो कौन, महावीर। कौन से तीर्थंकर थे, तो 24वें तीर्थंकर आपके माने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको पूछ रहा है कि स्वामी जो महावीर थे उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो जन्म आपका याद रखना है कुंडलग्राम, ठीक है। कहाँ में, कुंडलग्राम में। महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को लगभग 1500 वर्ष पहले जिस रूप में लिखा गया था उसी रूप में वे वर्तमान में स्थान पर उपलब्ध है। कहां पर आपका, तो गुजरात के वल्लभी में आपका अभी भी वहां पर रखे गए। नेक्स्ट आपको पूछ रहा है जैन धर्म में जैन शब्द का संस्कृत शब्द जिन से लिया गया है, जिसका अर्थ है, जिन का मतलब क्या होता है आपका, विजेता, ठीक है। नेक्स्ट आपको पूछ रहा है जैन धर्म का तीर्थ स्थल पालीताड़ा मंदिर, पालीताड़ा मंदिर किस राज्य में है, तो ये आपका गुजरात में। दिगंबर संप्रदाय किससे संबंधित है, जैन धर्म। श्वेतांबर और दिगंबर दोनों आपका जैन धर्म। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म हुआ था वैशाली में, ठीक है। भगवान महावीर का मूल नाम क्या था, तो वर्धमान था, ठीक है। नेक्स्ट आपको पूछ रहा है जैन मठ संस्थानों को कहा जाता था, तो जो मठ संस्थान होते थे उसको क्या बोला जाता था, बसादी बोला जाता था। क्या बोला जाता था, बसादीस, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन पूछ रहा है महावीर तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं, ठीक है। तो अंतिम तीर्थंकर किनको माना जाता है, तो ये आपका कौन थे, आपके 24वें तीर्थंकर थे, कौन, महावीर, ठीक है, महावीर थे। और कौन से नंबर के तीर्थंकर थे, तो ये आपको याद रखना है 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है। नेक्स्ट आपको पूछ रहा है कि पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था वह कौन सा तीर्थंकर थे, तो 23वां, ठीक है। पार्श्वनाथ हमने देखा है कि कौन से थे, तो 23वें तीर्थंकर थे, ठीक है। और 24वें आपके कौन से, महावीर। नेक्स्ट पूछ रहा है आपका कि शब्द श्वेतांबर किससे जुड़ा हुआ है, तो श्वेतांबर आपका जैन धर्म से जुड़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट पूछ रहा है जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव, ठीक है, पहले आपके तीर्थंकर थे। जैन कल्पसूत्र की रचना किसने किया था, भद्रबाहु ने, ठीक है। मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ है, कैवल्य का मतलब क्या था, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करने को क्या बोला जाता था, कैवल्य बोला जाता था। भारत में पाल काल में एक महत्वपूर्ण अध्ययन केंद्र था, ठीक है। तो कौन सा था आपका, विक्रमशिला। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अति महत्वपूर्ण आचार्य थे, ठीक है। तो कौन थे आपके, विरोचन, अतीश, दीपांकर, रत्नाकर, शांति, ठीक है। नेक्स्ट आपको पूछ रहा है तक्षशिला विश्वविद्यालय का उत्खनन करवाया, ठीक है। तो किसने करवाया था, जॉन मार्शल ने। नेक्स्ट आपको पूछ रहा है महावीर का प्रथम अनुयायी बना, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन बना था, तो जमाली, जमाली जो है आपको बना था महावीर का प्रथम अनुयायी। नेक्स्ट आपको पूछ रहा है त्रिरत्न सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ 3 जीवल्स कौन कौन से थे आपके, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है, ठीक है। तो ये आपका जैन धर्म का पता है। आजीवक पूछ रहा है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो ये आपका मक्खाली गोसाल, ठीक है। कौन थे, मक्खाली गोसाल। नेक्स्ट आपका प्रारंभिक जैन साहित्य में लिखा गया था, तो कौन लिखा गया था, अर्धमगधी भाषा में लिखा गया था। यापनीय एक संप्रदाय था, ठीक है, किसका, जैन धर्म का। तीर्थंकर शब्द संबंधित है, तीर्थंकर जैन से, 24वें 23वें पाले, ठीक है। तो ये आपका जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट आपको पूछ रहा है जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ, ठीक है। तो आपका पाटलिपुत्र। नेक्स्ट पूछ रहा है कि प्रभास गिरी तीर्थ स्थल है, ठीक है। तो ये किसका तीर्थ स्थल है, जैनों का। नेक्स्ट पूछ रहा है धर्म जो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता, कौन नहीं करते, जैन धर्म। नेक्स्ट आपको पूछ रहा है कि जैनियों की पवित्र पुस्तकें कहलाती हैं, तो इनको क्या बोला जाता था, अगम सिद्धांत बोला जाता था। नेक्स्ट आपका दर्शन जिसने पुनर्जन्म के विश्वास को अस्वीकार कर दिया, ठीक है, पुनर्जन्म को नहीं मानते थे, कौन, चारवाक नहीं मानते थे, ठीक है। जैनों के अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर 24वें थे। नेक्स्ट आपको पूछ रहा है कि भगवान महावीर को मोक्ष निम्न में से
किस स्थान पर मिला था, ठीक है। मोक्ष की प्राप्ति आपका कहां पर हुआ था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कहां पर हुआ था आपका, तो ये आपका पावापुरी, ठीक है। कहां पर है आपका पावापुरी, पावापुरी में आपको याद रखना है, ठीक है। पावापुरी में याद रखना है कि पावापुरी में इनको क्या हुआ था, मोक्ष की प्राप्ति हुआ था, ठीक है। मोक्ष की प्राप्ति कहां पर हुआ था, पावापुरी में, ठीक है। कहां पर, पावापुरी। नेक्स्ट आता है आपका कि जात्रिक यानी कि आपका छात्रिक भी बोलते हैं, क्षत्रिय वंश के प्रमुख के पुत्र थे, ठीक है। तो कौन, वर्धमान महावीर, ठीक है। क्षत्रिय वंश के प्रमुख पुत्र कौन थे, वर्धमान महावीर, ठीक है। 24वें तीर्थंकर धर्म कौन थे, ठीक है। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे कौन, महावीर, वर्धमान महावीर, ठीक है। नेक्स्ट आपको पूछ रहा है कि व्यवहारिक जीवन में 10 सार्वभौमिक गुणों का पालन करके आत्मशुद्धि और उत्थान के लिए प्रतिवर्ष पूरे पर्युषण पर्व मनाया जाता है, ठीक है। तो आपका जैन समुदाय में आपका देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपका कि भगवान महावीर का जन्म वर्तमान समय में किस राज्य में हुआ था, ठीक है। तो अभी आपको कहां पर है, ये आपका बिहार, ठीक है। बिहार में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट आपको पूछ रहा है कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव। संथारा समुदाय का एक धार्मिक संस्कार है जैन धर्म का, संथारा आपका प्रमुख एक धार्मिक संस्कार है। नेक्स्ट आपका पूछ रहा है कि प्रथम और चौथे जैन धर्म तीर्थंकर के जन्म स्थान के रूप में मान्यता प्राप्त पवित्र शहर का नाम है, तो आपका अयोध्या। जैन धर्म शास्त्र के अनुसार जिस शब्द का अर्थ होता है, ठीक है, तो जिस का मतलब क्या, जिन, जिन का मतलब क्या होता है आपका विजेता, विजेता, ठीक है। महावीर की शिक्षाएं जो कि लगभग 1500 वर्ष पूर्व लिखी गई थी वर्तमान में उपस्थित हैं कहां पर, बल्लाभी गुजरात। ये भी अभी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसके पहले भी हमने देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि सही सुमेलित यानी कि मिलान करना, इसमें पहला आपका स्थल दिया है और उनके संबंधित तीर्थंकर दिया है, ठीक है। जैसे श्रावस्ती, श्रावस्ती संभवनाथ, काकंदी, काकंदी सुविधानाथ, अयोध्या ऋषभनाथ, पभोसा पद्म प्रभु, ठीक है, पद्म प्रभु। नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बौद्ध धर्म से रिलेटेड आता है आप सभी, ठीक है। पूछ रहा है पहला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर हुआ था, ठीक है। तो निरंजना नदी, किस नदी में, निरंजना नदी। त्रिपिटक किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म का अनुयायी कौन था, अशोक। बौद्ध धर्म का प्रचार विदेशों में कराया किसने, अशोक ने ही कराया था। जातक कथा किससे संबंधित है, गौतम धर्म से, गौतम बुद्ध से। तीसरी बौद्ध परिषद आयोजित कहां पर हुआ था, पाटलिपुत्र में, और कितने सन में हुआ था, तो 250 ईसा पूर्व, ठीक है, 250 ईसा पूर्व में देखने को मिला था, ठीक है। नेक्स्ट आपको पूछ रहा है कि बुद्ध वंश के शासकों द्वारा शासित स्थान था, ठीक है। तो कौन सा स्थान था, कपिलवस्तु। बौद्ध वंश के द्वारा आपका शासित स्थान कौन सा था, कपिलवस्तु, ठीक है। नेक्स्ट आपको पूछ रहा है कि गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, ठीक है। तो उसको क्या बोला जाता था, धम्म चक्र प्रवर्तन बोला जाता था, ठीक है। नेक्स्ट आपका वह स्थान जहां प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, ठीक है। तो कहां पर किया गया था, राजगीर में। नेक्स्ट आपका भगवान बुद्ध की 200 फीट की ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, कहां पर, कुशीनगर में आपका, ठीक है। तो कुशीनगर में आपका यहाँ पर क्या हुआ था कि यहीं पर आपका क्या होता कि अंतिम सांस लिए थे बुद्ध जी, ठीक है। नेक्स्ट आपको पूछ रहा है कि बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, तो महापरिनिर्वाण उसी को बोला जाता है, अंतिम सांस इन्होंने लिया था कहां पर, कुशीनगर में। नेक्स्ट आपका पा रहा है कि वह स्मारक जिससे गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म को अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था, ठीक है। तो ये किसको क्या बोला जाता है, महाबोधि मंदिर समूह, ठीक है। नेक्स्ट आपका वह स्थान जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया, ठीक है। तो ये आपको कुशीनगर में ही है। नेक्स्ट, पाली में बौद्ध धर्मों को आमतौर पर त्रिपिटक, त्रिपिटक यानी कि क्या बोला जाता है, 3 फोल्ड बास्केट बोला जाता है, ठीक है। कह रहा है कि त्रिपिटकों में से नहीं था, कौन सा नहीं था, तो उपशाखा पिटक नहीं था, ठीक है। विनय पिटक, शुद्ध पिटक, अभिधम्य पिटक, 3 ही पिटक था, ये उपशाखा पिटक कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को क्या नाम दिया गया, ठीक है। तो इनको नाम क्या पड़ गया, बुद्ध, और इसके पहले इनका नाम क्या था, सिद्धार्थ, ठीक है। तो ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उनको बुद्ध बोला जाने लगा। बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध धर्म केंद्र है क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ पर क्या किया था, ज्ञान प्राप्त किया था, इसीलिए बोध गया आपका एक महत्वपूर्ण जो आपका तीर्थ केंद्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, उसको क्या बोला जाता था, धम्म चक्र प्रवर्तन बोला जाता है। बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ महत्वपूर्ण है क्योंकि सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है, तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था और इसी को क्या बोला जाता था, धम्म चक्र प्रवर्तन बोला गया था।
नेक्स्ट आपका एक बौद्ध दार्शनिक थे, बौद्ध दार्शनिक कौन थे? नागार्जुन, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देख सकते हैं, क्या है आपका, बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता था? धर्मचक्र प्रवर्तन। अभी हमने बार बार रिपीट किया है। नेक्स्ट आपको पूछ रहा है कि वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति संचालित की गई थी, किसके द्वारा? कालाशोक, ठीक है। नेक्स्ट आपका थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो का एक हिस्सा है, किसका हिस्सा है? तो सुत्त पिटक। हमने देखा 3 पिटक है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, ठीक है। तो पूछ रहा है कि थेरी गाथा इसमें से किसमें देखने को मिलता है? तो सुत्त पिटक में आपका देखने को मिलता है। 3 पिटकों में से अभिधम्म पिटक किससे संबंधित है? अभिधम्म पिटक आपका दार्शनिक से संबंधित है, दर्शन से संबंधित है, याद रखना है। माना जाता है कि गौतम यानी कि सिद्धार्थ ने अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोधगया जाने से पहले 6 साल तक स्थान शुद्ध चित्त के ध्यान किया था, ठीक है। किसका? प्राग बोधि, ठीक है, प्राग बोधि। नेक्स्ट आपको पूछ रहा है कि त्रिपिटक का पवित्र ग्रंथ है कौन सा? बौद्ध धर्म का त्रिपिटक दोनों है, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, ठीक है, उसी को बोला जाता है त्रिपिटक। तो ये किससे रिलेटेड है? बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट आपको पूछ रहा है कि गौतम बुद्ध का संबंध गढ़ से था, ठीक है, तो किस गढ़ से था? आपका शाक्य गढ़ से। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पे हुआ? बोधगया, याद रखना है, बोधगया, ठीक है। नेक्स्ट आपको पूछ रहा है कि बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है त्रिपिटक। सामान्यतः एक बौद्ध मठ को संदर्भित करता है जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है? विहार। और जहां पर वो लोग पूजा करते थे उसको बोला जाता था चैत्य। नेक्स्ट आपको पूछ रहा है कि गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था कहां पर? बोधगया में। हीनयान और महायान किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। सिंह चतुर्मुख स्तंभ स्थित है कहां पर? सारनाथ। सारनाथ में 4 आपको देखने, एक ऐसा स्तंभ देखने को मिलेगा जिसमें 4 शेर होंगे और चारों के मुंह आपका अपोजिट साइड में देखने को मिलेगा, चारों डायरेक्शन में देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका कि बोधिसत्व की अवधारणा किससे संबंधित है? ठीक है, तो बोधिसत्व आपका महायान बौद्ध धर्म से देखने को मिलता है। बिना और सुत्त पिटक में मतलब कह रहे हैं कि किस किस इच्छाओं का संकलन है? तो गौतम बुद्ध की इच्छाओं का संकलन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि जातक कथाएं किससे संबंधित है? ठीक है, तो जातक कथाएं भी हमने देखा किससे है? बौद्ध धर्म से ही आपका संबंधित है। नेक्स्ट आपको पूछ रहा है कि बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य किसने लिखा है? तो बुद्ध चरितम आपको किसने लिखा है? अश्वघोष ने लिखा है, ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भिक्षुओं के लिए नियमों कानूनों का उल्लेख है। तो विनय पिटक में आपका स्तूप बनाए गए थे पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए, ठीक है, कि उनके जो भी आपका याद में जो भी चिन्ह थे यूज किए हुए, कुंडल वगैरह हो गए, ठीक है, या फिर उनके अवशेष हो गए, जलाए हुए राख को भी कई कई जगहों पर रखा गया था और उसी में जो आपका स्तूप बनाए गए थे। कह के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था, ठीक है, तो साल के वृक्ष के नीचे जो है माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था। बौद्ध धर्म की नींव महान सच्चाइयों एवं अंगीय पथ पर आधारित है, ठीक है, तो 4 महान सच्चाई और 8 अंगीय पथ पर आपका आधारित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ से संबंधित है, ठीक है, तो त्रिपिटक किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से, ठीक है, बौद्ध धर्म याद रखना है। त्रिपिटक उपदेशों का सबसे पहला संग्रह है, कौन सा? तो बौद्ध धर्म, ठीक है। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहां पर प्राप्त हुआ? बोधगया। नेक्स्ट आपको पूछ रहा है कि बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में जुआन जाग यानी कि चीनी विद्वान रहा, ठीक है। नेक्स्ट आपको पूछ रहा है कि बोधगया किस भारतीय राज्य में स्थित है? बिहार में स्थित है। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जन साधारण की भाषा का प्रयोग किया, किसका उपयोग किया था? तो पाली। नेक्स्ट आपका है कि जातक कथाओं में के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है, किसके? जातक कथाओं में, बुद्ध के जातक कथाओं में उनके जीवन के पूर्व और बाद का जानकारी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई थी। कब देखने को मिली थी? 6वीं शताब्दी में। गौतम बुद्ध की मां का नाम क्या था? तो माया देवी हमने देखा है। नेक्स्ट आपको पूछ रहा है कि वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य विहार स्तूप और स्तंभ होते हैं, तो किसमें ये सब देखने को मिलता है? तो बौद्ध धर्म में आपका देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देख सकते हैं, पूछ रहा है आपका कि बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर यहां पर स्थित है, ठीक है, तो दांत का मंदिर आपको कहां पर देखने को मिलता है? तो आपका श्रीलंका में, बुद्ध धर्म का प्रचार श्रीलंका में भी हुआ था, तो दांत का मंदिर आपका श्रीलंका में देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपको पूछ रहा है कि बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर स्थित है। बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर कहां पर है? इंडोनेशिया में। अजंता गुफा की चित्रकला भारत में कहां पर देखने को मिलता है? तो आपका बौद्ध धर्म में देखने को मिलता है। अजंता गुफाओं की चित्रकारी दर्शाती है किसको? जातक कथाओं को।
बुद्ध का जन्म हुआ था कहां पर? लुम्बिनी में। बुद्ध की मृत्यु जहां हुई थी वह स्थान कहां पर है? उत्तर प्रदेश में, कुशीनगर में। बुद्ध के जीवन की घटना जिसको महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। महाभिनिष्क्रमण का मतलब घर जब उन्होंने छोड़ा था तो उसको क्या बोला गया था? महाभिनिष्क्रमण। बुद्ध के उपदेश संबंधित है, किससे संबंधित है? आचरण और आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट आपको पूछ रहा है कि भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। ठीक है। तो कहां पर है ये आपका? प्रथम उपदेश में। ठीक है, प्रथम उपदेश में। और इसी को क्या बोला गया है? धम्म चक्र प्रवर्तन भी बोला गया। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिया था? श्रावस्ती में। और सबसे पहला आपका कहां पर था? सारनाथ में। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। कहां पर? वैशाली में। बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। ठीक है, कौन? देवदत्त। बुद्ध द्वारा रूपांतरित में अंतिम व्यक्ति था। ठीक है, तो कौन? सुभद्र। नेक्स्ट आपको पूछ रहा है कि त्रिपिटक, तो त्रिपिटक बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न इंगित करता है। ठीक है, तो त्रिरत्न इसमें क्या क्या है? बुद्ध धम्म संघ। ठीक है, बुद्ध धम्म संघ को ही क्या बोला जाता है? त्रिरत्न बोला जाता है। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था, कहां पर हुआ था? अजातशत्रु के शासनकाल में। ठीक है, और टाइम पीरियड अगर बात की जाए तो 483 BC। ठीक है, 483 ईसा पूर्व में देखने को मिला है। ठीक है। नेक्स्ट आपको पूछ रहा है कि संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह कथन था। ठीक है, तो संसार आपका अस्थिर और क्षणिक है, यह किसका कथन है? इसके बारे में आपका पूछ रहा है। ठीक है, तो ये किसका कथन है? आपका बौद्ध का कथन है। ठीक है, बौद्ध का आपका कथन है। ठीक है। नेक्स्ट आपको पूछ रहा है कि बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो नियम कानून बौद्ध जीवन का किसमें था? आपका विनय पिटक में। ठीक है। नेक्स्ट आपको पूछ रहा है कि विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए वह था। ठीक है, तो कौन थे आपके? मेघवर्मन। नेक्स्ट आपको पूछ रहा है कि बोध गया में महात्मा बुद्ध ने 2 बंजारों को उपदेश देकर अपना उपासक बना लिया था। वे 2 बंजारे थे। ठीक है, तो कौन कौन से वे 2 बंजारे थे? मल्लिक और तपस्सु। ठीक है, कौन से थे आपके? मल्लिक और तपस्सु। नेक्स्ट आपको पूछ रहा है कि सप्तपर्णी गुफा स्थित है। ठीक है, तो सप्तपर्णी गुफा आपको कहां पर है? राजगृह, जो कि आज का आपका बिहार है। नेक्स्ट आपको पूछ रहा है कि विशुद्धिमग्ग नामक पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है? ठीक है, तो आपका हीनयान। बुद्ध आपका 2 पार्ट में डिवाइड है, महायान और हीनयान। ठीक है, तो विशुद्धिमग्ग नामक पुस्तक जो है आपका वो हीनयान से संबंधित है। नेक्स्ट आपको पूछ रहा है कि शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक थे। ठीक है, कौन थे? आपका नागार्जुन। ठीक है। नेक्स्ट आपको पूछ रहा है उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है। ठीक है, तो कहां पर है? आपका कौशाम्बी में। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं, किस पर विश्वास करते हैं? कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है, इस पर वो लोग विश्वास करते हैं, दोनों, बौद्ध और जैन दोनों। नेक्स्ट आपको पूछ रहा है कि अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था। ठीक है, तो बामियान किसके लिए प्रसिद्ध था? बुद्ध प्रतिमा के लिए आपका प्रसिद्ध था। नेक्स्ट आपको पूछ रहा है कि देश में मूर्ति पूजा की नींव रखी थी। ठीक है, किसने रखी थी? बौद्ध धर्म ने जो है आपका रखी थी। वह काल जिसमें बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी, तो उसको क्या बोला गया था? कुषाण काल बोला गया था। नेक्स्ट आपको पूछ रहा है कि भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा संबंधित है। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? आपका गुप्त काल से संबंधित है। नेक्स्ट आपको पूछ रहा है कि विक्रमशिला बिहार का संस्थापक थे। ठीक है, तो विक्रमशिला बिहार के संस्थापक कौन थे? धर्मपाल, याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कि स्तूप के उत्खनन में, ठीक है, स्तूप के उत्खनन में सारीपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए। ठीक है, तो सारीपुत्र के अवशेष आपको कहां पर प्राप्त हुए? तो धर्मपाल, याद रखना आपको, धर्मपाल। ठीक है। नेक्स्ट आपको पूछा है कि स्तूप के उत्खनन में सारीपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए थे, कहां पर? सांची में। बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी पर स्थित है, बोध गया। एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर माना जाता है, किसको माना जाता है? गौतम बुद्ध को। ठीक है, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित है? जीवक हमने देखा बिंबिसार। बुद्ध कौशाम्बी में आए थे। ठीक है, उदयन के राज्य के काल में जो है आए थे कौशाम्बी में। ठीक है, तिब्बत में बौद्ध धर्म के सुधार में महती भूमिका निभाने वाले उपाध्याय अतीश किस बिहार के प्रसिद्ध विद्वान थे? ठीक है, तो ये किसके थे? विक्रमशिला बिहार के। ठीक है। नेक्स्ट आपको पूछ रहा है कि अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है। ठीक है, तो किसके प्रतीक है? देव और उसकी शक्ति का योग का प्रतीक है। ठीक है। नेक्स्ट आपको पूछ रहा है कि गौतम बुद्ध ने प्रथम धार्मिक प्रवचन दिया था। ठीक है, प्रथम धार्मिक प्रवचन कहां पर दिया था? तो सारनाथ, आपको याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट आता आपका पूछ रहा है कि भारत में सर्वप्रथम मानव मूर्तियों की पूजा हुई थी। ठीक है,
तो मानव मूर्ति की पूजा हमने देखा सबसे पहले किसमें हुआ था, बुद्ध की, ठीक है। नेक्स्ट आपको पूछ रहा है कि भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसका चित्रण मृग सहित चक्र हमने देखा प्रथम उपदेश जो कि कहां पर हुआ था, सारनाथ में, और उसको क्या बोला जाता था, धम्मचक्र प्रवर्तन। नेक्स्ट पूछ रहा है कि बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला कौन थी, महाप्रजापति गौतमी, उनकी मौसी जी थी, ठीक है। बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है, तो सांची का स्तूप अभी भी है। बुद्ध ने एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक तपस्या की, जहां उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ उसको क्या बोला गया, बोध गया, ठीक है। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम कानून किसमें थे, तो विनय पिटक, ठीक है। विनय पिटक में क्या था, नियम कानून। सूत्र पिटक में क्या था, दिए गए उपदेश। और धम्म पिटक में आपका क्या था, दर्शन के बारे में, आपका दार्शनिकों के बारे में बात करता था। नेक्स्ट आपको पूछ रहा है प्रथम बौद्ध परिषद को द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया, ठीक है। तो किसके द्वारा, आपका अजात शत्रु। अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश दिया था। अंतिम उपदेश कहां पर दिया था, वैशाली में। गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया था, ठीक है। तो पहली आपका बौद्ध परिषद हुआ था, कब हुआ था, 483 BC में, ठीक है। नेक्स्ट आपको पूछ रहा है कि तीसरी बौद्ध संगति शहर में आयोजित की गई थी, कहां पर किया गया था, तो पाटलिपुत्र में, ठीक है। और ईयर अगर बात की तो 250 BC, ठीक है, 250 BC में आपका आयोजित किया गया था। नेक्स्ट आपको पूछ रहा है कि बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे, ठीक है। तो आपका पाली लैंग्वेज में आपका लिखा गया था, ये भी आपको याद रखना, ठीक है। किस लैंग्वेज में था, तो पाली लैंग्वेज में याद रखना है। नेक्स्ट आपको पूछ रहा है कि बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में के शासनकाल के दौरान विभाजित हुआ, ठीक है। तो किसके शासनकाल के दौरान विभाजित हुआ, कनिष्क के। नेक्स्ट आपको पूछ रहा है कि स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की घटनाओं से संबंधित है, ठीक है। तो स्तूप आपका मृत्यु में जो भी आपका चीजें थी उनके बचे हुए उसी को रखा गया था। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध है, ठीक है। तो किस धर्म से है, तो बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट आपको पूछ रहा है कि गौतम बुद्ध के उपदेश मुख्य रूप से पाए जाते हैं, ठीक है। तो किसमें आपको पाए जाते हैं, उपदेश, सूत्र पिटक। कनिष्क के शासनकाल के दौरान को चौथे बौद्ध परिषद के स्थल के लिए चुना गया था, ठीक है। तो कहां पर, आपका कश्मीर। भारत के बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध के सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था, कहां पर, सारनाथ। सबसे ज्यादा पूछे तो श्रावस्ती, सबसे पहला सारनाथ। नेक्स्ट आपको पूछ रहा है कि पश्चिमी हिमालय में बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र गोम्पा राज्य संघ राज्य क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। तो कहां पर है, आपका हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट आता है आपका कि सूची और मिलान करना, ठीक है। तो जन्म स्थान, बुद्ध का जन्म स्थान कहां पर है, लुम्बिनी, ठीक है। जन्म स्थान कहां पर हो गया आपका, लुम्बिनी। और ज्ञान की प्राप्ति बोध गया, प्रथम उपदेश सारनाथ, निर्वाण की प्राप्ति कुशीनगर, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका भगवत संप्रदाय एवं ब्राह्मण धर्म, ठीक है। भगवत संप्रदाय एवं ब्राह्मण धर्म, ठीक है। तो ये वाला हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे और ये प्लेलिस्ट के माध्यम से हम लोग पूरा हिस्ट्री को कवर करेंगे। तो इसीलिए अगर आप चैनल पर नए होंगे तो जरूर से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो वीडियोज होंगे वो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। और पूरे जितने भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, जितने भी क्वेश्चंस आपके हिस्ट्री के पूछे गए हैं उसको हम लोग कवर करेंगे। तो इसीलिए अगर आप चैनल पर नए होंगे तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको कोई पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जाकर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।